हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ, बहुत सारी प्रिडिक्शंस के साथ। हम रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 7 का प्रोमो, मैं ज़मीन तू आसमान। फिरोज़ खान का ड्रामा है, हिबा बुखारी उनके साथ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्रामा जो है वो बहुत स्लो पेस पे चल रहा है। अगर आप फिरोज़ खान के फ़ैन हैं, हिबा बुखारी के फ़ैन हैं, तो फोकस अपना रखें सिर्फ उन सीनों पे जिसमें ये दो एक्टर्स अपीयर हो रहे हैं। बाकी पूरा ड्रामा बहुत प्रिडिक्टेबल है, बहुत देखा हुआ लग रहा है। और बहुत सारे लोग जो कि मेरी तरह ड्रामा के फ़ैन हैं और बहुत सारे ड्रामे देखते हैं एक वक्त में, आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला स्टेप इस ड्रामे में क्या होगा। देखने वाले सीन सिर्फ हिबा बुखारी के और फिरोज़ खान के हैं। रोमांटिक सीन, लविंग सीन, बहुत अच्छे सीन हैं, वो सीन्स देखने वाले। तो ड्रामा हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं ज़मीन तू आसमान। प्रोमो है 7 एपिसोड का, 6 एपिसोड्स हो गए हैं जब से शाजिल ने, यानी कि जो फिरोज़ खान प्ले कर रहे हैं, उन्होंने हुरम को और उसके बाप को जेल से निकलवाया है और उनके प्रॉपर्टी के कागजात उन्हें वापस भेजे हैं और उनको घर इज्जत और एहतराम के साथ भेजा है। हुरम साहिबा के दिल में शाजिल के लिए मोहब्बत के फूल खिलना शुरू हो गए। अब वो साहिबा जो पहले बड़ी अकड़ी 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 फिरती थी और उनको लग रहा था कि भाई शाजिल तो मेरे लिए नॉट गुड इनफ है और वो तो किसी और को पसंद करता है। अब वो उनको पता है कि वो किसी और को पसंद करता है, बिकॉज उसने कहा था कि वो किसी वायरल गर्ल को पसंद करते हैं। उसको ये नहीं पता वायरल गर्ल यही बंदी है, खुद है, मैं यानी कि वो खुद है। लेकिन वो ये समझ रही कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, सो शी मूव्ड ऑन। लेकिन नाउ शी डोंट वांट टू मूव ऑन। शी इज़ लाइक मुझे पसंद है ये शाजिल। उसके दिल में ना उसके नाम सुन के ना फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। जब उसके दोस्त उसका जिक्र करते हैं, शी स्टार्ट ब्लशिंग, वो जो बटरफ्लाइज फील होना शुरू। हुआ कुछ यूँ है कि जो उसकी दोस्त जिसकी वो शादी करवाना चाह रहे हैं, शाजिल और हुरम मिल के, दो अपने दोस्तों की, वो जो दोस्त है ना, उसने इसके दिमाग में बीज बो दिया है। वो बीज ये बोया उसने कि मुझे लगता है कि शाजिल जिस लड़की को पसंद करता है, वो जो वायरल गर्ल है, वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अब इसको शक हो गया कि यस, हो सकता है कि वो लड़की मैं ही हूँ। अब ये खुल के पूछ तो नहीं सकती, वरना बंदे की कच्ची हो सकती है। आगे वाला कहे नहीं 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 तुम नहीं हो, वो कोई और गर्ल लड़की है, तो इसने पूछना तो नहीं है। दूसरी तरफ शाजिल साहब को मौका मिल गया, बिकॉज वो हीरो बन गए हैं हुरम की नज़र में। अब वो तरह तरह से उसको अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसकी नज़रों में डिफरेंट डिफरेंट गैस्चर्स कर रहे हैं। कभी उसको रेस्टोरेंट ले जा रहे हैं, कभी उसको घुमाने ले जा रहे हैं, कभी कोई उसको फ्लावर्स दे रहे हैं, लाइक हेल्पिंग आउट टू बी अ गुड गाय। लेकिन अभी तक उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं करी। अभी तक वो वही बस फ्रेंडली सा सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बंदा उसके सामने बन बन के आ रहा है। अभी तक हुरम को उसका असली चेहरा, असली पर्सनैलिटी, असली ख़ानदानी बैकग्राउंड नहीं पता है। अभी मुझे ये डर है कि जब इसको पता चलेगा ना, ये किस तरह से रिएक्ट करेगी। जब शाजिल का उसको पता चलेगा कि इसका बाप सुल्तान है और वो जो माफिया इसके बाप के रेस्टोरेंट के पीछे पड़ा हुआ था, वो इसी का बाप और भाई है। सो एनीवेज, अभी हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है। अगर जब पता चल जाएगा तो सारा फिर आ जाएगा ना तूफ़ान, जिस तूफ़ान का हमें पता है कि इंतज़ार है। एनीवेज, वो शाजिल अभी खुल के उसने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बट वो इतना अच्छा बना हुआ है ना, बिल्कुल शहद में डूब के निकला हुआ है बाहर, इतना मीठा बना हुआ है उस लड़की के लिए। सो एनीवेज, अब ये सिलसिला अगले एपिसोड में भी जारी रहेगा। थोड़े और हमें मोहब्बत, रोमांटिक सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि इस ड्रामे का हाईलाइट है। आफ्टर दिस, अगर हम सराउंडिंग में देखें कि क्या चल रहा है, अकबर साहब जो हैं वो फेल हो गए हैं मुमताज़ के को पैसा ला के देने में। उन्होंने अपनी माँ को भी धक्का दे दिया, कागजात भी चुरा लिए। वो पूरा सिनेरियो जो है वो फेल हो गया है। अब मुझे लगता है मुमताज़ उसको डेफिनेटली किक आउट कर देगी, बिकॉज उनकी माँ बेटी को लालच पैसे का ही था। तो वो फुप्पो जान जो है अपनी बेटी को, अब क्या रह गया, उन्होंने पैसे कागजात भी चुरवा लिए, कागजात वापस भी चले गए। वो 2 करोड़ जो इनके हाथ में आए थे वो भी वापस चले गए। तो ये तो कहीं के नहीं रहे। तो अब देखते हैं कि अकबर और मुमताज़ का नेक्स्ट मूव क्या होता है। या तो मुमताज़ इससे जान छुड़ा लेगी या अकबर कोई और एक्सट्रीम कदम उठाएगा मुमताज़ को हासिल करने के लिए। सो एनीवेज, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट में, जो कि मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उस स्टोरी में। मुझे सिर्फ हुरम की और शाजिल की स्टोरी में इंटरेस्ट है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मुझे सूफियान में भी, कि सूफियान अब कैसे बदला लेगा, क्योंकि जो सूफियान था वो एक्चुअली इस ज़मीन के लिए बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। जो ये हुरम के बाप की ज़मीन है, उसके हाथ में आ गई थी ज़मीन, उसने इसके पैसे भी दे दिए थे। लेकिन ऐन वक्त पे शाजिल ने इंटरफेयर करके वो कागजात वापस करवा दिए, इसके 2 करोड़ भी वापस आ गए। तो ज़मीन उस लगाई कहते ना, मुंह में आया निवाला उसने छीन लिया इसका। अब मुझे ये देखना है कि सुफियान जो है, जब ये समझ लें आखिरी कील थी जो उसके कॉफिन में इसने ठोकी है
शाजिल ने। अब देखना यह है कि सुफियान कैसे अटैक करता है, वो कैसे शाजिल से बदला लेता है इस बेइज्जती का, इस नुकसान का। तो ये अब पता चलेगा। अभी तक सिर्फ ना थोड़ी थोड़ी बातों बातों वाला मसला चल रहा था, बातों बातों वाली लड़ाई चल रही थी। अब सुफियान के पाँव पे इसने पाँव रख दिया शाजिल ने, और अब देखते हैं कि वो, मुझे लगता है हुरम को और उसके बाप को नुकसान पहुंचाएगा, और वो यूं करके इसको हर्ट करेगा अपने भाई को, क्योंकि डायरेक्टली तो हर्ट नहीं हो सकता ना। डायरेक्टली कैसे हर्ट करेगा, बाप जिंदा बैठा है शाजिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो ना हुरम के और बाप को दबाएगा ताकि तकलीफ जो हो वो शाजिल को हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सुफियान का करेक्टर और शाजिल की आपस में, दो भाई आपस में लड़ेंगे और पिसेगी कौन, हुरम और उसका बाप। सो हमें ये सब कुछ पता चलेगा एपिसोड 7 में ऑफ मैं ज़मीन तू आसमान। प्लीज़ वॉच इट। फिरोज़ खान एंड हिबा बुखारी का ड्रामा है। पीस।